हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो वन सेकेंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो अभी जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आई थी और काफ़ी मेरे बाल बाल गीले हो गए थे, तो मुझे लगा मैं आगे जो है बता नहीं पाऊँगी कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर से निकली हूँ। सो एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या आया था क्या नहीं था, ऐसा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। पर अभी मतलब घर पे काफ़ी रिलैक्स हूँ और मैं मतलब चीज़ों को मैंने रिकॉल किया, जो क्वेश्चंस आए थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस बीटीएससी में। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो लिख रखे हैं पेपर पे। अब भी मैंने जस्ट लिखा है सोच सोच के, चाय पी रही थी रिलैक्स दिमाग का कि क्या क्या चीज़ें थी। और अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है, मैं बहुत थकी हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसके बावजूद भी मतलब मैं ब्लॉग में ऐड कर दूँ, क्या फ़ायदा कि अगर मतलब ये चीज़ मैं ऐड ही ना करूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन था एक, मैं बताती हूँ। जुहारी विंडो का क्वेश्चन था, ठीक है, कि जुहारी विंडो जो टेक्निक है उसको किसने दिया था। ऑप्शन में था हैरी एंड इंगम करके, तो इसको तो मैंने टिक कर दिया था, इसका तो मैंने सही किया, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, इसका था। इसका जो वैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिसेंट्री या फिर ब्लडी डायरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है। तो ऑप्शन में रोटा वायरस भी दिया हुआ था और सिजेला भी दिया हुआ था, तो टिक मैंने सिजेला पे किया। नेक्स्ट है ऑडिट के टाइप्स थे। ऑडिट जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा है, और उसके कई सारे टाइप थे, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चन आए थे। अगर बुक खोल के देखूँगी तो मुझे शायद याद आ जाए कि क्या क्या चीज़ें थी ऑप्शंस में। ऑडिट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है IM इंजेक्शंस के एंगल था, 90 डिग्री था इसका आंसर। नेक्स्ट है अगर हम नेबुलाइजर दे रहे हैं, नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसका माध्यम क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में इनहेलेशंस था, तो मैंने इनहेलेशंस पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है आई थिंक बोरेटेला पर्टूसिस, मुझे ऐसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता है ये भी था, कि बार मेरे दिमाग में जहन में आ रहा है, तो मैंने सुबह में पढ़ा हुआ इसलिए आ रहा है, या तो पेपर में दिया इसलिए आ रहा है, तो मैं ऐसे समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा डिलेमा में हूँ यहाँ पे। सो इसको थोड़ा हम लोग क्विट करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव है, तो अगर इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए ऑप्शन में था जील नीलसन करके, तो मैंने इसको ही टिक कर दिया है वैसे। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन जो है किस प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो मैं करके आई हूँ सेकेंडरी में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था विटामिन डी के लिए था क्वेश्चन, विटामिन से क्वेश्चन था कि नेचुरली भी हम इसको गेन कर सकते हैं और खाने के माध्यम से भी हम इसको गेन कर सकते हैं, तो विटामिन डी इसका आंसर होगा। देखो मुझे जितने भी याद है ना मैं उसको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हाशियो मोटो करके था, इसको मैंने पढ़ा हुआ था पर इसका मुझे राइट आंसर नहीं याद आया, तो इसको मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन तो मुझे मतलब याद आ गया कि भाई इस चीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। और स्टेटमेंट मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली, टर्म्स कुछ कुछ याद रह गए हैं, क्योंकि हम लोग जो आंसर भी करते हैं तो पूरा एग्जैक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं एज इट इज़ एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े ना आते हैं, या स्टेटमेंट सेम एज इट इज़ थोड़े ना आते हैं। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑप्शंस मैच कराते हैं, ऑप्शंस उस टर्म को ऑप्शन से मैच करा के उसके बाद टिक करते हैं ना, तो वो सीन रहता है। ये रहा। इसके अलावा देखो बताती हूँ, हाँ इंडिकेशन दिया हुआ था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का इंडिकेशन क्या हो सकता है। तो मुझे ऑप्शन सारे याद नहीं है, लेकिन एक ये भी ऑप्शन था सर्वाइकल डायलेशंस एंड इफेसमेंट, इसको मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट है हिप रिप्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट था, मुझे याद नहीं है। हाँ उसमें ऑप्शन था एबडक्टेड, तो ऑप्शन एबडक्टेड था, एडक्टेड ये सब होता है ना, हम लोग अभी पढ़ा था, मतलब पढ़े होते हैं ऑप्शंस में दोनों होते हैं, एबडक्टेड एडक्टेड। सो लेकिन पता है मुझे लगता है इसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, अब एग्जैक्टली क्या होता, मैंने अबडक्टेड ही कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए जो उसमें था। नेक्स्ट इज सुल्ज मेथड था, ओबीजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक रिएक्शंस था, आई थिंक टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आता है, टाइप फर्स्ट हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंतर्गत आता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ सोपी, SOAPIE करके था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने पता नहीं उसके अकॉर्डिंग क्या किया है। और नेक्स्ट मुझे लगता है स्मार्ट का भी एक फुल फॉर्म जो है, ये रिसर्च में SMART स्मार्ट का,
तो मैंने ना एस फॉर स्पेसिफिक आई थिंक लगाया है, स्पेसिफिक मेजरेबल, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है फोर्थ ईयर का रिसर्च। सो मुझे लगता है कि एस फॉर स्पेसिफिक मैं लगा के आई हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है ना, तो उसमें ये था स्टीम किसके अंतर्गत आता है। सो ये था। इसके अलावा स्टाफिंग से क्वेश्चन था, मैनेजमेंट का क्वेश्चन था स्टाफिंग से। कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे सीनियर, और जब ऑर्डर देता है तो ये किस में आता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ऑप्शंस में बताती हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट करके था, मीडियम लेवल था, लो लेवल मैनेजमेंट था, ये सब ऑप्शंस थे इसमें। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब ऑटोनॉमी वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि मतलब खुद के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए गए थे, नर्सिंग असेसमेंट में आता है, कि नर्सिंग एक्शन में आता है, या नर्सिंग प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तो स्टेटमेंट मुझे याद नहीं, लेकिन इतना याद है मुझे, मैंने आंसर जो टिक किया हुआ था वो नर्सिंग एक्शन पे टिक किया हुआ था। अब कितना सही कितना गलत है वो तो रिजल्ट बताएगा। इसके अलावा विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर थायराइड, आई थिंक ये था। और एक था कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म फॉर लिवर, तो इसका भी मैंने आंसर नहीं किया। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, प्रोफेशनली आईपीआर मेंटेन करना चाहिए नर्स को पेशेंट के साथ, तो ये जो स्टेटमेंट है या ये जो थ्योरी, ये बात किसने कही थी। तो इसका ऑप्शन था पेपल्यू एक था, और हैंडरसन आई थिंक नाम है, उनका नाम था। तो मुझे याद नहीं इसका मैंने क्या किया, और भी नाम थे तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आए थे। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन थे। वैसा नहीं कि देखो जितना आया आंसर किया मैंने इन सब सारे क्वेश्चन का, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन बहुत थे, और एक्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन बहुत मतलब थे, प्रायोरिटी वाले सबसे ज़्यादा थे। और इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट था, मुझे अभी एग्जैक्टली भी याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, सोचो बस ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा और टिक किया है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और बाकी ये भी देखते हैं आगे का क्या सीन है, मतलब जो दूसरे बाकी बच्चे देंगे तो उनके अकॉर्डिंग आप उनके भी पेपर का एनालिसिस कर सकते हो कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे। बाकी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने बता दिया, जो कि मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट का। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे नर्सिंग से रिगार्डिंग चैनल के लिए, नर्सिंग से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।